Assalamu alaikum, dear viewers. My name is Zulfar Ali, and today we are going to discuss a new chapter which is enzymes. तो आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है enzymes. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होता है और किस तरह एंजाइम काम करता है और उसका लाइफ के अंदर कौन सा रोल होता है। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो होता है बायोकैटलिस्ट। आपने केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट पढ़े होंगे कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। मतलब एक रिएक्शन है जो 5 मिनट के अंदर हो रहा है, तो उसी के अंदर अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो 5 मिनट की जगह 5 सेकंड में हो जाएगा। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एंजाइम का काम क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो एंजाइम किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था डिस्कवर सॉरी कॉइन, जो एंजाइम नाम है वो किसने कॉइन किया था, मतलब दिया था, वो दिया था डब्ल्यू फ्रेडरिच विलहेल्म कोने। किसने? डब्ल्यू फ्रेडरिच विलहेल्म कोने। ये मैंने नाम लिखा हुआ है, डब्ल्यू फ्रेडरिच विलहेल्म कोने। ठीक है, उसके बाद जो है लफ्ज एंजाइम है उसकी माना क्या होती है। एंजाइम जो है पहली बार यीस्ट में डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से एंजाइम का नाम हो गया एंजाइम। तो एंजाइम जो है इसकी माना होती है इन एंड जाइम। ये दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। इन मींस इनसाइड एंड जाइम मींस यीस्ट। क्या हो गया? इनसाइड यीस्ट, यानी कि ये पहली बार यीस्ट के अंदर फाइंड आउट किया गया था, इसलिए इसका नाम ही एंजाइम यानी कि इनसाइड यीस्ट पड़ गया। तो इनसाइड यीस्ट कैसे आउट करेंगे कि किस तरह फाइंड किया गया था। तो पहली बार जो है वो एक साइंटिस्ट आया था जिसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आटा था उसके अंदर उसने क्या किया था, आटे के अंदर यीस्ट डाल दी थी। क्या था उसने आटे के अंदर एक यीस्ट डाल दी थी। उस यीस्ट ने क्या किया, एक दिन के अंदर उसको फूल दिया, मतलब उसको जो है ना वो स्वाइल अप कर दिया। तो स्वाइल अप हो गया आटा, तो मतलब आटा जो है फूल गया। तो आटा फूलने की उसने सोचा कि क्या चीज है जो उसको स्वाइल अप कर देती है, मतलब फुला देती है। तो उसने सोचा कि इस बार कुछ मैंने और क्या चीज डाल दी होगी, इसी वजह से ये स्वाइल अप हो गया, मतलब फूल गया होगा। तो उसने फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर से ये हुआ। फिर से उसने मतलब ये 2 3 4 बार किया, तो उसको ये समझ आ गया कि अगर यीस्ट हम डालते हैं तो आटा जो है वो फूल जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम ही एंजाइम पड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो आटे के अंदर एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है, सॉरी आटे के अंदर नहीं, यीस्ट के अंदर। यीस्ट के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो है जाइमेस। जो फर्स्ट टाइम एंजाइम डिस्कवर हुआ था ना, उसी का नाम भी जाइमेस एंजाइम है। कौन सा है? जाइमेस है। जाइमेस, मैंने पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है जाइमेस है। ठीक है, ये वजह है फर्स्ट टाइम जो है एंजाइम डिस्कवर हुआ था उसका नाम है जाइमेस। ठीक है, तो हम ये सारा पढ़ के आएंगे। और जो एंजाइम की नेचर होती है वो कौन सी होती है, एंजाइम जो है प्रोटीन्स इन नेचर होता है। क्या नेचर होती है? प्रोटीन्स इन नेचर। तो ये जो है वो किसने दी थी? समनर ने दी थी। समनर ने क्या बताया हमको? समनर भाई साहब ने हमें बताया कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन्स इन नेचर होता है। ठीक है, इस भाई साहब ने हमें ये बताया। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एंजाइम इज द बायोकैटलिस्ट, मींस एक लाइफ के अंदर कैटलिस्ट के तौर यूज होता है व्हिच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। मींस बायो के अंदर जो जिंदगी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उनको जो क्या करता है, स्पीड अप करता है, मतलब फास्ट कर देता है। मतलब कोई रिएक्शन है ना, तो वो 5 मिनट ले रहा है ना रिएक्शन करने में, होने में, तो ये कैटलिस्ट के तौर पर उसके अंदर यूज होकर उसको 5 सेकंड में रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। मीन्स हमारा टाइम भी बचा देगा और हमारी लाइफ भी बचा देगा। ये होता है इसका काम। अगर हमारे अंदर एंजाइम्स ना होते तो शायद हम जिंदा भी ना रह सक पाते, क्योंकि अगर एंजाइम ना होते तो हमारे अंदर जो है रिस्पायरेशन, मतलब जो अंदर हमारे अंदर होता है वो पता नहीं कितने टाइम के अंदर होता, हम तब तक के लिए जिंदा ही नहीं होते। जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी पता नहीं कितने टाइम हमें लग जाता, कितना टाइम लग जाता हम सांस लेते हुए हमें लग जाता। तो एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ के अंदर। ठीक है,
तो मैंने यहाँ एंजाइम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपको दिख रहा है, ये है एक एंजाइम, ठीक है, ये है एक एंजाइम। ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर के अंदर सीने जैसा स्ट्रक्चर, खाना जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्टिव साइड है एंजाइम की, जहां सबस्ट्रेट आकर एक्टिव होकर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। क्या होता है, सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं, हम एक्टिव साइड कहते हैं। ये क्या है, सबस्ट्रेट है, क्या है, ये है एक सबस्ट्रेट। मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट क्या करता है, जहाँ एक्टिव साइड पर आकर अटैच होता है, फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक्टिव साइड की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। द एक्टिव साइड इज विच द साइड विच एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, मींस सबस्ट्रेट के अंदर के ऊपर जो काम करती है उस साइड को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, अ सबस्टेंस विच अटैच टू द एक्टिव साइड, ऐसा सबस्टेंस जो एक्ट हो किसी के ऊपर, एक्टिव साइड के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम जो होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट दो एंजाइम के। वो जो होते हैं, वो एक होता है राइबोजाइम, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लियस। दो एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन्स नेचर में नहीं होते, क्योंकि इनकी नेचर जो होती है वो प्रोटीन नहीं होती। क्या होती है इनकी नेचर, ये एक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटीन्स इन नेचर नहीं कहते, ठीक है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, बट दो एंजाइम्स नहीं होते। कौन सा, एक राइबोजाइम, दूसरा राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, ये दो नहीं होते। उसके बाद एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब वो नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। किस तरह, अगर हम कोई ताला लें, लॉक लें, ठीक है, तो उस ताले के अंदर पर्टिकुलर की जो होती है उस ताले की होती है, लॉक की होती है, ठीक है। अगर हम दूसरी की लगाते हैं ना, तो उससे वो लॉक जो है ओपन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक की पे खुलता है। क्या, उसकी की जो होती है वो एक स्पेसिफिक होती है, इसी वजह से जो है वो दूसरी की से नहीं खुल रहा। तो इसी तरह एंजाइम जो होता है वो भी एक स्पेसिफिक होता है। अगर उसी का सबस्ट्रेट उस पर एक अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा, वरना एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं बनाएगा। क्या करेगा, अगर उसी का जो है सबस्ट्रेट जो होगा वो अगर एंजाइम के ऊपर अटैच होगा तो ही सबस्ट्रेट बनेगा, वरना सबस्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी वजह से लॉक और की तरह एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है। उसी के बाद एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो है एंजाइम रिएक्शन को इंक्रीज करता है और थोड़े ही टाइम में सारे रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है, मींस स्मॉल टाइम के अंदर ज्यादा काम कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर, पीएच और उनकी वो स्पेसिफिक पे काम करता है। अगर हमारे ह्यूमन के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 37, तो ह्यूमन का जो एंजाइम होगा, लेट सपोज कोई 37 पे जो काम करता है एंजाइम, वो 50 पे नहीं करेगा, 37 से 40 38 पर भी करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम उस पर काम नहीं करेगा, मिनिमम मतलब घट थोड़ा काम करेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा किस टेम्परेचर पे काम करेगा, 37 पे। तो दूसरा एक क्या होगा, इसका टेम्परेचर इसका स्पेसिफिक हो गया। अब आ जाएंगे पीएच पर। अगर कोई एंजाइम है जिसका पीएच है 8, क्या है 8 पीएच है, तो वो उसको अगर 4 पीएच मिलेगी तो उस पर वो ठीक से काम नहीं करेगा। अगर 7 भी मिलेगी ना तो भी वो ठीक से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक इन पीएच है। मतलब अगर उसका पूरा उसका टेम्परेचर मतलब पीएच उसको मिलेगी ना, उस पर वो ज्यादा काम करेगा। अगर थोड़ी सी कम होगी ना तो उसकी एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मीन्स अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसका जो जिस पर वो मैक्सिमम वर्क करता है, तो उस पर अगर 10 सबस्ट्रेट बना रहा है 1 मिनट के अंदर ना, तो अगर उसकी टेम्परेचर थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ ना, तो उस पर हो सकता है वो 5 बनाए या 4 बनाए या 7 बनाए, मतलब 10 नहीं बनाएगा, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम होती है ना, वो ज्यादा रिएक्शन कर देती है। मतलब अगर 5 एंजाइम है ना, तो वो क्या करेंगे, 20 या 30 सबस्ट्रेट है तो उनको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि स्मॉल अमाउंट मीन्स 5 जो है मैं लिख ले रहा हूँ। अगर 5 एंजाइम है ना, यहाँ एंजाइम 5 है, क्या है, ये 5 एंजाइम है, और यहाँ क्या है, ये सबस्ट्रेट जो है वो 10 है। ठीक है, 10 नहीं, मैं 50 लिख लेता हूँ। यहाँ 50 सबस्ट्रेट है, तो 50 सबस्ट्रेट को एंजाइम 5 एंजाइम भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि एंजाइम थोड़े होते हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी से करते हैं, स्पीड से करते हैं, तो जल्दी में इनको 50 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।